हाँ, अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं। डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस through the overlapping in between sigma bond, in between sigma bond and vacant p orbital or sigma bond and pi bond, sigma bond and pi bond, sigma bond and pi bond। बात समझ में आ गई होगी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन कर लो। अति संयुग्मन में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन सिग्मा बंध व रिक्त असंकृत पी कक्षक व सिग्मा बंध व पाई बंध के मध्य होता है, सिग्मा बंध व पाई बंध के मध्य होता है, पाई बंध के मध्य होता है। आ गई क्या बात समझ में? यस या नो? चलिए भाई नेक्स्ट मेंशन करना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेकन-नाथन इफेक्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेकन-नाथन इफेक्ट, इसे बेकन-नाथन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखना, इट इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, it is also known as no bond resonance, इसे बंध रहित अनुनाद के नाम से भी जाना जाता है, इसे बंध रहित अनुनाद के नाम से भी जाना जाता है, बंध रहित अनुनाद के नाम से भी जाना जाता है। आ गई क्या बात समझ में? यस या नो? चलिए अपन आगे बात करें। यानी कि जो तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेशन है उसको 2 पार्ट के अंदर हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है ना? यानी कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वो किसके बीच में होगा? एक तो सिग्मा बॉन्ड एंड वैकेंट अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल के अंदर, सिग्मा बॉन्ड एंड वैकेंट अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल के बीच में, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या बोलेंगे? सिग्मा बंध व रिक्त पी कक्षक, रिक्त पी कक्षक। देखो ये तो इस टाइप का जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वो कौन होगा? वो होगा किसके अंदर? कार्बोकेटाइन के अंदर। एक तो कार्बोकेटाइन के अंदर, कार्ब धनायन के अंदर, और दूसरा होगा फ्री रेडिकल के अंदर, फ्री रेडिकल के अंदर। कार्ब एनायन में ध्यान देना, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा नहीं क्योंकि उसके पास में वैकेंट पी ऑर्बिटल होते नहीं हैं।
सेकंड है यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, और जो ओवरलैपिंग होगी वो थ्रू सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एल्कीन। कौन है? एल्कीन। एक बार ये मेंशन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एल्कीन मार्कशीट लगा दिया आपने? मार्कशीट एमएससी की वो चाहिए इसमें, आप देखे जाओ मार्कशीट एमएससी प्रीवियस की, वो मंगाओ, वो देखे जाना। ठीक है भाई, अब मेंशन कीजिए हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन। मोबाइल में होगी ना, निकलो लो यहाँ से। लिखना हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन। हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन। आप एक्स हो गया, दोनों लगा देना। हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ या हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन। हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन, कार्बधनाइन का या कार्बधनाइन में अति संयुग्मन। हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन, कार्बधनाइन में अति संयुग्मन। हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन, कार्बधनाइन में अति संयुग्मन। कार्बधनाइन में अति संयुग्मन। करें इसके ऊपर बात। ये है तुम्हारे पास में, बात को समझना कि अति संयुग्मन क्या यहाँ पर मैं बोल देना कि तुम्हारे पास में कार्बोकेटाइन तो ये भी है, ये कार्बोकेटाइन है, लेकिन क्या यहाँ पर पॉसिबल है क्या हाइपर कॉन्जुगेशन? तो बोल देना यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए जो स्टार्टिंग कंडीशन क्या है कि जो जहाँ पर कार्बोकेटाइन जुड़ा हुआ है, बात को समझना कि जहाँ जिस कार्बन पे कार्बोकेटाइन जुड़ा हुआ है उसके एडजेसेंट कार्बन क्या होना चाहिए? sp3 कार्बन होना चाहिए। और उस sp3 कार्बन पे, मतलब जो स्केलेटन की जो मैं बात कर रहा हूँ, समझना बात को, कि जो कार्बोकेटाइन है उसका जो एडजेसेंट एटम है, उसके जो निकट जो उसका संयुक्त जो कार्बन है, जो उसका एडजेसेंट कार्बन है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। आई बस कंडीशन देख लो, ये क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। एंड हियर एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। यहाँ पर एक हाइड्रोजन जब प्रेजेंट होगी तभी ही हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, अदरवाइज हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ये बात समझ लेना भैया। इसके अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है ना? हाइपर कॉन्जुगेशन कब होगा? जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है कार्बोकेटाइन का जो एडजेसेंट कार्बन है वो क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए, तभी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, अदरवाइज होगा नहीं। तो देखना भी, उसके अंदर तो था नहीं, मैंने बता ही दिया आपको। ये देखते हैं, यही तो है तुम्हारे पास में कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन है तो मैं इसको ऐसे मेंशन कर लेता हूँ भाई। अब कार्बोकेटाइन दैट मीन्स इस कार्बोकेटाइन के ऊपर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा,
यहाँ पर कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? अब इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन की इसमें बात करेंगे ना, तो देखिए क्या बात करेंगे। यदि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात की जाए, मान लीजिए मैंने इसको क्या मान लिया, ये हमने ए मान लिया इसको HA, यहाँ पर HB और ये क्या है HC। हाइपर कॉन्जुगेशन का साइन हमेशा ये रहेगा। अब बात को समझना, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है क्या? यस, ये सिग्मा बॉन्ड है। ये कौन है, सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा है। ये क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल है। बात को समझिए, ये क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल। क्या होगा कि यहां से ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे, यहाँ पर, क्योंकि वैकेंट है ये, यहाँ आ सकता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, H+। तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, HB, यहाँ पर ये HA, ये क्या भाई, पॉजिटिव, HC, देख लीजिए नो बॉन्ड रेजोनेंस, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, नो बॉन्ड रेजोनेंस। बार बार ऐसे हाइड्रोजन है कितने, यहाँ पर 3 है, तो इसकी स्ट्रक्चर अब यहाँ पर कितनी बननी चाहिए, 3 बननी चाहिए। दैट मीन्स मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ HB, ये पॉजिटिव कार्बन, अब ये क्या रह गया यहाँ पर HA, ये HC, डबल बॉन्ड। भाई बात को समझना, ठीक है ना, ये क्या भाई, हाइड्रोजन, और ये क्या, हाइड्रोजन। थर्ड है तुम्हारे पास में, वो क्या है, वो है HA, यहाँ पर HB, और ये क्या भाई, HC, इसके ऊपर पॉजिटिव डबल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये भी क्या है, हाइड्रोजन। ये मेंशन कर लीजिए। ये यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है इसकी। अब मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, तो क्या बोलेंगे भाई, नंबर ऑफ अल्फा है H+1। ये भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ही होगी, 1 2 3 4। यहाँ पर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी है, 4 है। पहले तो इसको मेंशन कीजिए। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। आगे बात सुन, बना लिया, आगे देखिए। ये किसके अंदर हुआ, हाइपर कॉन्जुगेशन किस में हुआ, कार्बोकेटाइन के अंदर। यहाँ पर क्या है भैया, ये शब्द बना लिया, भाई वीडियो पॉज करना और बना लेना। यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा H+1। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा H+1। यस या नो, ठीक है।
तो कितना हुआ, नंबर ऑफ अल्फा एच कैसे काउंट करोगे, बात को समझना। नंबर ऑफ अल्फा एच का मतलब समझना, ये कार्बोकेटाइन, इस कार्बोकेटाइन से जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसका निकटवर्ती जो कार्बन है उस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या। ध्यान देना, इस कार्बोकेटाइन पर जो ये हाइड्रोजन है इसको कंसिडर मत करना, इसको कंसिडर मत कर लेना भाई। इस कार्बोकेटाइन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन को कंसिडर मत करना। इस कार्बोकेटाइन से देखिए जाना मेरे को, इस कार्बोकेटाइन से ये मेंशन कीजिए एक बार फटाफट। ठीक है, बात को समझना, नंबर ऑफ अल्फा एच की बात समझना, क्योंकि स्टेबिलिटी इसी से निकलेगी। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उस पर प्रेजेंट हाइड्रोजन को अल्फा एच मत मानना, उसके निकटवर्ती कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन को क्या माना जाता है, अल्फा एच माना जाता है, अल्फा एच माना जाता है। आ गई क्या बात समझ, यस या नो, करें यहाँ पे बात खत्म। ये लो भैया, ये किसके अंदर हो गई, ये बात कर ली अपन ने हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन। अब मेंशन कीजिए हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल, हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल, हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक में अति संयुग्मन, मुक्त मूलक में अति संयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक में अति संयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक में अति संयुग्मन। तो ध्यान देना, यहाँ पर भी वही बात करूँगा, सेम वैसी की वैसी ही होगा, बस यहाँ पर वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये फ्री रेडिकल होगा, यहाँ पर वेकेंट है, फ्री रेडिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या बोल दिया, ये HA है, ये HB और ये HC। बात को समझना, इसके पास में है 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक्चुअलिटी में होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन तो ये भी तो है ना इसके पास में, तो देखना एक इलेक्ट्रॉन ये आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन ये आ जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर। हाइपर कॉन्जुगेशन का साइन कौन होगा, ये वाला, क्या बन जाएगा, HB, यहाँ पर ये HC, ये तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, H रेडिकल, किसके ऊपर आएगा, A के ऊपर, डबल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये भी क्या, हाइड्रोजन प्लस। फिर क्या देखेंगे यहाँ पर, यदि ये HB तो इसके ऊपर रेडिकल आएगा, HA, HC डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, HB, HA, इनमें तो वो बॉन्ड और यहाँ पर HC ने भी ये रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देख लीजिए, नो बॉन्ड रेजोनेंस, सेम कार्बोकेटाइन की तरह था, वहाँ पॉजिटिव आना था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। यहाँ पर भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, देखो 1 2 3, समझ में आनी चाहिए कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर यहाँ पर भी कितनी हो गई, 4 होगी, बना लीजिए फटाफट।
नेक्स्ट लिखिए हाइपर कॉन्जुगेशन इन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन, नेक्स्ट मेंशन कीजिए हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन, एल्कीन में अति संयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन, एल्कीन में अति संयुग्मन। हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। इस एल्कीन में हम बात करेंगे तो ध्यान देना यहाँ पर जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो दो प्रकार का होगा। एक होगा प्लस एच, एक होगा माइनस एच। प्लस एच कब होगा? जब तुम्हारे पास में एल्कीन पे कौन जुड़ा हुआ हो? तुम्हारे पास पे जुड़ा हुआ हो CH3, और CH3 का प्लस एच सबसे ज़्यादा होगा, फिर CD3 का, और फिर CT3 का। इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि तुम्हें पता है ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, वो क्या है? कार्बन D और कार्बन T। तो यहाँ पर ये जो कार्बन T है ना, ये बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। यहाँ पर मतलब जो स्ट्रॉन्गनेस है वो किस में? कार्बन T में इंक्रीज होगी, इसमें कम है, इस वजह से। यहाँ पर जो ऑर्डर होगा माइनस एच कब आएगा? जब तुम्हारे पास में जैसे CI3 हो, CBr3 हो, CCl3 हो और CF3 हो। आगे क्या बात समझ? यस या नो? ये CT3 है, ये CF3 है। मेंशन कीजिए इसमें। एक बार ये बनाइए, फिर कॉन्जुगेशन देखते हैं इसमें। करें आगे बात? चलो भैया देखते हैं ये प्लस एच और माइनस एच भी हाइपर कॉन्जुगेशन। तो एल्कीन में जब हाइपर कॉन्जुगेशन की आप बात करोगे ना, तो बात को समझना, जैसे ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना? इसको मैं ऐसे मेंशन कर लेता हूँ। ये देखिए आप लोगों के सामने, ध्यान देना, यहाँ पर जो आप स्केलेटन ले रहे हो वो यही तो CH डबल बॉन्ड, ये CH2, यस है ना? आप देखिए ये कौन है तुम्हारे लिए? ये सिग्मा। ये पूरा का पूरा तुम्हारे पास में ये स्केलेटन है। तो ध्यान देना, तुम अल्फा H वगैरह काउंट करोगे, इससे नहीं करोगे। इस एल्कीन के ये जो कार्बन जुड़े हुए हैं ना, इन कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन है वहीं पे आप देखोगे, जैसे कार्बन के टाइम में चेक कर रहे थे, मतलब इस कार्बन पे जाके चेक करोगे अल्फा हाइड्रोजन वगैरह, बाकी इस कहीं चेक नहीं करोगे। इसमें भी क्या होगा कि तुम्हारे पास में ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा? ये यहाँ आएगा, माइग्रेट करेगा, और ये कहाँ? इस कार्बन के ऊपर माइग्रेट करेगा। दैट मीन्स तुम्हें पता है कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन का साइन ये रहा, इनको हम मेंशन कर देते हैं HA, HB और HC। प्लस आई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? प्लस H, सॉरी प्लस H।
तो तुम्हारे पास में क्या बना, HB HA पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर नेगेटिव। आइए कैसे, मैंने मना कर दिया था ना। बना लिया, यहाँ तक बनाओ एक बार इसको। चलिए अपन आगे। यहाँ पर क्या है भाई, ये HC है, ये लो भाई बना लीजिए CH2, यहाँ पर क्या भाई नेगेटिव। फिर क्या देखेंगे, सेकंड आप देख लीजिए HB के ऊपर क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। यहाँ पर ये क्या आ जाए, HA HC डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव। एक स्ट्रक्चर इधर बना रहा हूँ मैं, ध्यान देना। एक स्ट्रक्चर क्या बन सकती है, और HB HA HC पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH CH2, ये क्या भाई नेगेटिव। बना लीजिए इसको। यह हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ इसके अंदर, ये प्लस H वाला हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पर भी वही बात है यार, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितनी होगी, 1 2 3 और क्या 4। बनाओ इसको एक बार। बना लिया। नेक्स्ट उसमें देखते हैं अपन, देखो माइनस वाला भी, माइनस का भी देखते हैं यहाँ पर। हाँ जी, माइनस की बात करें तो एक एग्जांपल ले लेंगे, CCl3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखें। अब आपको पता है Cl माइनस का मतलब क्या होगा कि तुम्हारे पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, ये Cl3, दैट मीन्स इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मैक्सिमम कार्बन से। तो एक्चुअलिटी के अंदर यहाँ क्या होगा, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, इसके ऊपर जाए, तो तुम्हारे पास में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आएंगे, यहाँ पर। तो इसको मेंशन कर दिया मैंने Cla, इसको Clb, ध्यान देना Cla, और इसको Cl क्या भाई C। तो इसके स्ट्रक्चर देखिए क्या क्या बनी है अपने पास में यहाँ पॉजिटिव। एक स्ट्रक्चर ये बनी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए Clb Cla Clc ठीक है। थर्ड स्ट्रक्चर ये है तुम्हारे पास में, बना लीजिए इन तीनों स्ट्रक्चर। ये माइनस H, क्लोरीन की तरफ चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन,
चले अपना आगे। नेक्स्ट देखना स्टेबिलिटी ऑफ या एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन मेंशन करना अतिसंयुग्मन के अनुप्रयोग, और इसमें मेंशन करना सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल। चले अपन आगे। नेक्स्ट मेंशन करना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल, और इसके अंदर लिखना नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीजेज, नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीजेज, नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीजेज, लिखना नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल also increases, stability of carbocation and free radical also increases, stability of carbocation and free radical also increases। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना अल्फा एच की संख्या बढ़ने पर, अल्फा एच की संख्या बढ़ने पर कार्ब धनायन के स्थायित्व का मान, 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 कार्ब धनायन व मुक्त मूलक के स्थायित्व का मान बढ़ता है, स्थायित्व का मान बढ़ता है। स्थायित्व का मान बढ़ता है। देखो भाई कैसे, अभी आप लोगों को स्टेप वो चेक करना था ना अल्फा एच, मैंने आपको बताया भी था अल्फा एच आपको काउंट करने आने चाहिए। अल्फा एच CH3 CH2+, हरी बात समझिए। ये भी क्या है कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन, सारे कार्बोकेटाइन इनकी स्टेबिलिटी देख रहे हैं। हमने इनकी स्टेबिलिटी प्लस आई से भी देखी थी, तो चेंज तो नहीं हो सकती, चेंज थोड़ी होगी। यहाँ पर प्लस एच लग रहा है, आप तो ये बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा एच कितने हैं, तो यहाँ पे क्या बोलूँगा, देखो इस कार्बोकेटाइन से जो कार्बन जुड़ा हुआ उसके ऊपर कितने हाइड्रोजन 3, तो यहाँ पर कितना है 3 अल्फा एच मेंशन, 3 अल्फा एच मेंशन है यहाँ पर। अल्फा एच, यहाँ पर कितने हैं 3 और 3 कितने होंगे 6 अल्फा एच, और यहाँ पर कितने हैं 9 अल्फा एच। तो वो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीजेज। तो ये लो, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया, ये 3 डिग्री कार्बन, ध्यान देना ये है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन,
ये है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये कितना है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। थ्री डिग्री कार्बोकेटाइन। वन डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया? नंबर ऑफ अल्फाइड्स इंक्रीज हो रहा है किसमें? नंबर ऑफ अल्फाइड्स सबसे ज़्यादा किसमें है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में। तो यहाँ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ग्रेटर देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। यही तो था वहाँ पे भी ऑर्डर। और फिर क्या बोलेंगे? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। बना लिए, यहाँ तक की बात कर ली। आगे चलिए, आगे देखिए। फिर देखते हैं फ्री रेडिकल के अंदर। ये तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी। अब देखिए स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल सेम वैसा का वैसा ही आएगा और कुछ नहीं है, आपको वही काउंट करना है भाई। जैसे CH3 CH2 ये फ्री रेडिकल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन है, ये 1 डिग्री है। CH CH3 ये भी रेडिकल, ये 2 डिग्री है। CH3 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 और ये 3 डिग्री। आप तो नंबर ऑफ अल्फाइज काउंट कीजिए। यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फाइज कितने हैं? 3 अल्फा एच है, यहाँ पर 6 अल्फा एच है और यहाँ पर 9 अल्फा एच, 9 अल्फा एच। ठीक है, तो स्टेबिलिटी वही सबसे ज़्यादा किसकी स्टेबिलिटी होगी? 9 अल्फा एच है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बना लीजिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर। बना लेना भाई इसका। नेक्स्ट मेंशन करना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट मेंशन करना स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन का स्थायित्व। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन का स्थायित्व। आगे बात समझो। यहाँ पर जैसे जैसे मैं बोला जा रहा है वो रूल फॉलो करना। सबसे पहले क्या बोलोगे? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात करोगे तो आप बोलोगे नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीजेज, नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इंक्रीजेज, वही बात होगी नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। आगे के बाद यस है ना, सेम काम वो करना है। नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। देखो भैया
मिटा दो इसको। एक एग्जाम्पल लें यहाँ पे, देखिए उसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बढ़ाओ, ये मत लिखना, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्वेश्चन कर लेंगे फिर उससे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बढ़ाओ। क्या कॉन्सेप्ट लिखाया था मैंने आपको? नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीजेज, अल्फा एच इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन इंक्रीजेज। लेकिन ध्यान देना, ये भी नंबर ऑफ अल्फा एच क्या हो? सेम। इफ नंबर ऑफ अल्फा एच सेम, नंबर ऑफ अल्फा एच क्या हो जाए? सेम हो जाए। नंबर ऑफ अल्फा एच सेम होने की ऐसी कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे भाई? तब हमें करना पड़ेगा नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीजेज स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। यहाँ पर फिर क्या बात करेंगे? यहाँ बात करोगे आप अनसिमेट्रिकल ज़्यादा स्टेबल होता है। कौन? अनसिमेट्रिकल को ज़्यादा स्टेबल बोलोगे, अनसिमेट्रिकल ज़्यादा स्टेबल होता है। अनसिमेट्रिकल ज़्यादा स्टेबल होगा किससे? सिमेट्रिकल से। सिमेट्रिकल से। अनसिमेट्रिकल ज़्यादा स्टेबल होगा किससे? सिमेट्रिकल से। ठीक है ना? हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेना, अल्फा एच की संख्या बढ़ने पर स्थायित्व बढ़ेगा। असम्मित ज़्यादा स्टेबल होगा किससे? सम्मित से। और सम्मित में कौन होगा स्टेबिलिटी? इसकी भी बात करें तो यहाँ पर ध्यान दें, इसमें बात करें तो यहाँ ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है किससे? सिस फॉर्म से। इस बात को ध्यान देना, इस कॉन्सेप्ट को मैं कंप्लीट करवाता हूँ आप लोगों को। ठीक है भाई, अब देता हूँ मैं आप लोगों को क्वेश्चन। अब करते हैं अपन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए भाई, क्या होगा यहाँ पर? नंबर ऑफ अल्फा एच देखिए भैया, अल्फा एच देखो तो ध्यान देना, गलती मत करना, इसके अलावा देखना, राउंड कर लेना, इसके अलावा देखना, इस साइड के अलावा देखना कितने कार्बन यहाँ जुड़े हैं। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 3 है, तो इसमें क्या बोलेंगे? 3 अल्फा एच बोलेंगे। यहाँ पर कितने जुड़े हुए हैं? एक तो इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, तो कितने हो गए टोटल? 6 अल्फा एच। इसमें कितने? 3 इधर हैं, मतलब एक कार्बन इधर रहे, 2 कार्बन इधर रहे, टोटल कितने हो गए? 9 अल्फा एच। तो हम यहाँ पर भी क्या बोल रहे थे? नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन इंक्रीजेज। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा भैया? इसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, फिर इसकी होगी। पहला कॉन्सेप्ट तो ये बनाइए, फटाफट बनाओ इसको। चलिए अपन आगे बात करें। आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके सामने। मैंने एग्जांपल ले लिया जैसे CH3 डबल बॉन्ड CH2। मैंने एग्जांपल लिया ये लो भैया,
इस साइड के अलावा देखोगे भाई, यहाँ पर कितने अल्फा एच हैं? यहाँ पर है 6 अल्फा एच, काउंट कर लो भैया 6 अल्फा एच। यहाँ पर भी 6 अल्फा एच है। अब फंस गए भैया, यहाँ पर कितने हैं तुम्हारे पास में? 9 अल्फा एच है। और यहाँ पर कितने हैं? 12 अल्फा एच है। नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। यहाँ पर सेम हो गए। अब क्या बोलोगे? तो यहाँ ध्यान देने, इसको नंबरिंग कर लो भैया, 1 2 3 और 4। आप बोलोगे 4 की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, फिर 3 की है। अब यहाँ देखो, ये अनसिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है। देख लो, इसको काट दीजिए भैया, ये इधर भी ये आएगा पोर्शन, उधर भी आएगा। ये अनसिमेट्रिकल है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 और ये क्या भाई? 2। तो ये होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो एल्कीन का स्थायित्व आ गया होगा आप लोगों को। मेरे हिसाब से एल्कीन का स्थायित्व सभी बच्चों को आ गया होगा। यस या नो? सभी बच्चों को एल्कीन का स्थायित्व आ गया होगा। तो आज अपन ने क्या देखा? हमने इंडक्टिव इफेक्ट देख लिया, हमने हाइपर कॉन्जुगेशन देख लिया। हाइपर कॉन्जुगेशन भी आज आप लोगों का कंप्लीट सा हो गया है। हमने एल्कीन देख ली, मतलब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन देख लिया, इनकी स्टेबिलिटी देख ली। आगे क्या बस हम? यस या नो? तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।